बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष यानी कि हमारे साथ माननीय श्री ललन सहनी जी हैं। ललन सहनी जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है, अभिनंदन है। सर, बैकुंठपुर की धरती पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बैकुंठपुर के धरती पर अभी तो गोपालगंज में है और सबसे पहले तो मैं बैकुंठपुर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मछुआरा के बेटा को जो मछली का काम करता है उसको अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं सबसे पहले बैकुंठपुर के मलाह समुदाय के लोग और पूरे बिहार वासियों को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार को और मोदी जी को। लोगवा कह रहा है कि मलाह का बेटा यानी कि मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन के साथ हैं, तो कैसे में पार लगेगा बीजेपी का नैया? बैकुंठपुर में आप लोगों की एक बाहुलता पाई जाती है जी। देखिए, लोग कुछ भी कहे, लोग तो बहुत सा बात बोलता है जी। लेकिन हमारे समुदाय के लोग, मछुआरा समुदाय के लोग सनातन से, आदिकाल से वह सनातन पर विश्वास करती है और सनातन जो है भाजपा ही रक्षा करती है, इसलिए हमेशा भाजपा के साथ है। कहने के लिए लोग भजाता है जे यह मुकेश सहनी के नाम पर कहीं चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हमारे समुदाय के लोग शुरू से ही भाजपा रहा है और भाजपा है, शुरू से भाजपा रहा है, भाजपा ही रहेगा है? जी, एकदम। यानी कि सहनी जी अकेले पड़ जाएंगे? अकेले ही हैं, देख लीजिए ना, हमारे बगल में चंपारण है, हम चंपारण से आते हैं जी जी। मुकेश सहनी जी वहाँ चुनाव लड़ाए थे अपने पार्टी से। आप सहनी बूथ देखना लीजिए, केसरिया में उनके जहाँ घर है, आज सहनी जहाँ इलाका है आपका, सिमापुर है, सोरोतर है, बनपरुआ है, आप देख लीजिए उसका जो क्या हाल है। सहनी समाज सभी जो है भाजपा को वोट किया है, जबकि मुकेश सहनी के सीट से लड़े थे वहाँ, आप देख लीजिए ना। अच्छा, सहनी समाज का मतलब ललन सहनी होता है ना? सहनी समाज के साथ ललन सहनी नहीं है, सहनी समाज का मतलब भाजपा। सहनी समाज का मतलब भाजपा। भाजपा पर विश्वास करती है। राम को नैया पार कराने वाला सहनी समाज है, तो वो सनातन पर ज़्यादा विश्वास करती है। सहनी समाज सनातन पर विश्वास करती है। बैकुंठपुर में जैसे कि आए हैं, जो भी मंत्री यहाँ पे आते हैं, माननीय मिथिलेश तिवारी जी के माध्यम से जब यहाँ पे लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देते हैं। आपने बैकुंठपुर को कुछ दिया कि नहीं अभी तक? देखिए, हम लोग का गठन हुआ है जी, अभी तक ऑफिस मिला है, अभी उसका रंगारोगन वाला कार्यक्रम हो रहा है जी। जब होगा तो हम लोग सर्वे करेंगे, लेकिन पहले से भी हम लोग की योजना चल रही थी, आज चल भी रही है। जैसे कल भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं, जो मछली बेचने वाले के लिए विपणन किट होता है, जो मछली जो हमारे मछुआरा समुदाय के लोग पहले से जो मछली बेचने का काम करते हैं, तो उनका फॉर्म भराया था और उनको जो बरसात में चाहे धूप में जो वह कहीं चौक चौराहा पर जो मछली बेचते थे उनके पास रखने का सही साधन नहीं था, तो आज भी पूरे बिहार में विपणन किट हम लोग बांट रहे हैं। तो यह सरकार जो है पहले से ही स्कीम चला रही है और भी बेहतर, माने हमारे जो यूजर जो मछली यूज करते हैं उनको अच्छा से जगह मिले जो मछली बेचने वाले के लिए, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। अगर हम लोग को ज़मीन मिलती है सरकार से, जो हम लोग सरकार में हैं, तो हम लोग सीओ से भी ज़मीन मांग रहे हैं। अगर ज़मीन हमको सीओ साहब देते हैं तो हर शहर से लेके ग्राम पंचायत स्तर तक हम लोग का अच्छा मार्केट बनाने की अभी विज़न चल रही है, जो हम अच्छा मार्केट बनावे ताकि 24 घंटा हमारे जो मछली खाने वाले लोग हैं उनको मछली मिले। अच्छा, अभी वो सवाल पूछिए लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए क्षेत्र में घूम रहे हैं, मित्रता अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन अपना समाज पहले आता है, ठीक है? मान लीजिए समाज से ना है आप? समाज से ही हैं। तो बैकुंठपुर में जब आप आए और बैकुंठपुर में जब आप घूमते हैं, तो बैकुंठपुर जैसे कि गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है बैकुंठपुर, तो जब इधर घूमते हैं तो इधर मतलब मलाह भाइयों के लिए ऐसा क्या लगता है कि मतलब मिथिलेश तिवारी जो नेता हैं वो लाभकारी हैं कि हानिकारक हैं? देखिए, सबसे पहले समाज के लिए बोलिएगा, नेताजी के लिए मत। नेताजी के लिए नहीं बोल रहे हैं, समाज के लिए बोल रहे हैं जी। हमने जब गोपालगंज के प्रभारी रहा, आप गोपालगंज में जो सहनी समाज के अंदर में घूमने का काम किया, तो लोग यही बोला जे मिथिलेश बाबा
इनको मिथिलेश तिवारी नहीं, ज़्यादा बाबा से प्रचलित है। जी जी। जी मिथिलेश बाबा हम लोग को कोई समस्या आता है तो हम लोग को सुनते हैं और वह हम लोग को कहने पर फ़ोन भी करते हैं और पंचायत करके मामला को समाधान करते हैं। यह लोग की कहना है, यहाँ के समाज, हमारे समाज की कहना है। बहुत हमारे यहाँ संबंधी लोग भी हैं, डुमरिया में है, भोजपुरवा में है, चाहे और भी जगह है जहाँ उन लोग से बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि बाबा जो है झगड़ा समाप्त करा देते हैं। और इसलिए हम लोग जो दबा कुचला, जो अति पिछड़ा के लोग हैं, हम लोग बाबा के साथ हैं। ये बनावटी बात हम नहीं बोल रहे हैं, बनावटी बात नहीं है, हम जो घूमे हैं वो बात बता नहीं। आप कह रहे हैं तो मान ले रहे हैं, कहें कि मान लीजिए चंदन टीका लगाए हुए हैं, चंदन टीका लगाए के आदमी झूठ नहीं बोलता है। तो देखिए, ये तो हम पहले ही बोले जब हम लोग सनातन का मानने वाले हैं। नहीं तो सनातन का मानने वाला यही तो मेरा अथी है। अब खाली टोपी लगा लेंगे तो थोड़े होगा। जो सनातन कहता है कि जब हम लोग हिंदू समाज से हैं तो हम लोग को जब भी घर से निकले, नहाए धोएं तो ज़रूर चरण टीका करना चाहिए। अच्छा, बैकुंठपुर की जो जनता है, ठीक है, सम्मानित जनता जो है, अगर मान लीजिए कि मिथिलेश तिवारी को अगर वहाँ से पार्टी उम्मीदवार बनाती है और चुनाव लड़ने आते हैं तो अपने समाज के लोगों से या फिर बैकुंठपुर के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अगर पार्टी का ही तो अपना अथी है जो टिकट किनको देगी नहीं देगी, लेकिन अगर बाबा को अगर टिकट मिलती है तो हमारा समाज के लोग पहले से भी मुंड बनाए हुए हैं जो हम बाबा को छोड़कर किसी को वोट नहीं देंगे। बाबा मतलब जितने कंडीशन में है बैकुंठ, एकदम यहाँ पूरे अति पिछड़ा समाज पूरे बाबा के साथ है। पूरा समाज, मछुआरा समाज, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, हमको तो सब जगह घूमने को मौका मिला है प्रभारी के नाते। तो यह समाज आगड़ा हो या पिछड़ा, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है और सभी लोग बाबा के पक्ष में है, बाबा को वोट डालेंगे भी। यानी कि मिथिलेश तिवारी का जो नरवा है, ठीक है, जो नारा वो लगाते हैं बैकुंठपुर में कि जातिवाद बीमारी है और दवा मिथिलेश तिवारी है, शायद सच्चा है। ठीक है, आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारे साथ आपको बता दें कि बिहार राज्य के मछुआरा आयोग के अध्यक्ष यानी कि ललन सहनी जी थे। माननीय ललन सहनी जी का हमने बड़ा स्वागत किया, इनसे बातचीत भी किया। बड़े सहज और बड़े ही मृदभाषी हैं। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।